ये मतलब हमारे जो बिहार, यूपी, झारखंड इस तरह के जो मतलब जो छोटे-छोटे शहर से वहाँ जाते हैं लड़कियाँ, लड़के, जिनका अरमान होता है कि हम भी अमिताभ बच्चन बने, हम भी अक्षय कुमार बने, हम भी जो है हीरोइन बने, तो उनको जो है ये लोग मिसयूज करते हैं, गलत तरीके से उनसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लेते हैं और फिर उनसे मतलब सीरियल के वीडियो के नाम पे, वेब सीरीज के नाम पे उनसे पॉर्न वीडियो बनवाते हैं। तो इसीलिए इन लोगों का जो अभी षड्यंत्र हुआ है ये एक्सपोज होता नहीं, लेकिन ये हो इसीलिए गया कि मुंबई में अभी जो एक सरकार है उसे टैक्स चाहिए, उगाही चाहिए। वो टारगेट देती है, अभी पुलिस कमिश्नर पे भी अभी लुकआउट नोटिस हुआ है, जो मतलब अभी मुंबई का बाबा बन रहा था, अभी उसी पे लुकआउट नोटिस जारी हो गया। मतलब जो अर्नब को बदनाम कर रहा था उसी को जेल में जाके अभी मतलब भारत छोड़ के वो भाग नहीं सकता है, तो उसी पे ऐसा कार्रवाई हो गया है। कहाँ हैं आप जया बच्चन जी? हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आइए और बताइए कि कौन थाली में छेद कर रहा है, कौन हमारे बहन भाइयों के साथ गंदगी जैसी हरकत कर रहा है। इन गटर छाप लोगों को, आपको आपत्ति था कि बॉलीवुड में अर्नब ने गटर वर्ड यूज क्यों किया? आप शाहरुख खान हो, सलमान खान हो, ये लोग चले गए थे यहाँ कोर्ट में केस करने के लिए कि बॉलीवुड में गटर। अरे भाई गटर तो कुछ भी नहीं है। अब लो ना, अब आपके अंदर से पकड़ा गया है कि आप लोग पॉर्न वीडियो बनवाते हो, आप लोग ड्रग्स दिलवाते हो, तो आप गंजेरियों से भी बदतर हो, वो तो कुछ भी नहीं है। लगातार सुशांत के मामले के बाद कई मामले खुल रहे हैं, ड्रग्स को लेके, पोर्नोग्राफी को लेके, अडल्ट कंटेंट को लेके, राज कुंद्रा का मामला आ गया। क्या लगता है कि कितनी मुसीबतें अभी राज कुंद्रा की ओर बढ़ेंगी, क्योंकि लगातार क्राइम ब्रांच के पास सबूत? देखिए, मैंने गंजेरी इसीलिए बोला कि ये गंजेरी तो छोटा शब्द है इन लोगों के लिए। ये लोग जो है ये हमारे युवाओं को इस तरह से बर्बाद कर रहे हैं, स्पॉइल कर रहे हैं कि ये मतलब हमारे जो बिहार, यूपी, झारखंड इस तरह के जो मतलब जो छोटे-छोटे शहर से वहाँ जाते हैं लड़कियाँ, लड़के, जिनका अरमान होता है कि हम भी अमिताभ बच्चन बने, हम भी अक्षय कुमार बने, हम भी जो है हीरोइन बने, तो उनको जो है ये लोग मिसयूज करते हैं, गलत तरीके से उनसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लेते हैं और फिर उनसे मतलब सीरियल के वीडियो के नाम पे, वेब सीरीज के नाम पे उनसे पॉर्न वीडियो बनवाते हैं। तो इसीलिए इन लोगों का जो अभी षड्यंत्र हुआ है ये एक्सपोज होता नहीं, लेकिन ये हो इसीलिए गया कि मुंबई में अभी जो एक सरकार है उसे टैक्स चाहिए, उगाही चाहिए। वो टारगेट देती है, अभी पुलिस कमिश्नर पे भी अभी लुकआउट नोटिस हुआ है, जो मतलब अभी मुंबई का बाबा बन रहा था, अभी उसी पे लुकआउट नोटिस जारी हो गया। मतलब जो अर्नब को बदनाम कर रहा था उसी को जेल में जाके अभी मतलब भारत छोड़ के वो भाग नहीं सकता है, तो उसी पे ऐसा कार्रवाई हो गया है। तो इसके लिए मैं अमित शाह जी को धन्यवाद देता हूँ कि जो उन्होंने एक मतलब जो होता है एक आयरन मैन का काम, सरदार पटेल के बाद अगर देश को मतलब इस तरह से एकजुट करके इन मानसिकता जो इनकी गिरी हुई है इन पे जो एक्शन लिया है, तो इसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। अब मैं आपके टॉपिक पे आता हूं जो आपने सवाल किया। तो मैं ये जया बच्चन जी से विशेष करके पूछना चाहूँगा कि अब थाली में छेद नहीं हो रहा है? जो आपकी कमी को बताए, आपके अंदर फैली हुई गंदगियों को बताए, तो आप बोल रहे थे कि थाली में छेद कर रहे हैं। यानी जो आपको आईना दिखा रहा है तो आप बोल रही हैं कि वो थाली में छेद कर रहा है। अब जो है आपको जो ये दिख रहा है कि युवाओं को मिसयूज करके, लड़कियों को मिसयूज करके उनका पॉर्न वीडियो बना रहा है, उन्हें ड्रग्स दे रहा है, उन्हें ड्रग्स का वैक्सीन दे रहा है, उन्हें पार्टी के नाम पे बुला के लड़कियों के साथ इतना घटिया हरकत किया जा रहा है। उन्हें समझाया जाता है कि आओ तुम्हें बताते हैं बॉलीवुड क्या है, फिर उन्हें ड्रग्स लेना सिखाया जाता है। इतने उनके माँ बाप परेशान हैं कि वो बच्चे जब वापस रिटर्न होके उन्हें कोई काम नहीं मिल पाता है तो उन्हें पॉर्न की दुनिया में ढकेला जाता है। उन्हें जो है जो वापस घर जाते हैं रिटर्न होके, उनका जीवन ये लोग इतना बर्बाद कर देते हैं और वो सोसाइटी में इस चीज़ को फैलाते हैं। तो जो छोटे छोटे शहर हैं वहाँ तक ये ड्रग्स का जो कल्चर है ये फैल गया है, जिसके कारण उनके माँ बाप इतने परेशान हैं, ये सोसाइटी में गंदगी फैला रहे हैं। यानी कला जो है इतना पवित्र चीज़ है, कला जो समाज को सही रास्ता दिखाना, यही कला का काम ही है। संगीत का ये काम है कि राष्ट्रभक्ति की भावना जगाना, सिनेमा बना के समाज को एक आईना दिखाना, समाज को प्रगति की ओर ले जाना। उसमें ये लोग गाली गलौज न्यूडिटी डाल के पैसा
पैसा कमाते हैं और पैसा के चक्कर में ये लोग इस तरह का कांड करते हैं। तो जया बच्चन जी से आग्रह है कि जया बच्चन जी आप आइए और आप जो है बताइए कि थाली में अब कौन छेद कर रहा है। आपका जो चिल्लाना है, आपका आक्रोश है, उसका हम लोग इंतजार कर रहे हैं। कहाँ हैं आप जया बच्चन जी? हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आइए और बताइए कि कौन थाली में छेद कर रहा है, कौन हमारे बहन भाइयों के साथ गंदगी जैसी हरकत कर रहा है। इन गटर छाप लोगों को, आपको आपत्ति था कि बॉलीवुड में अर्नब ने गटर वर्ड यूज क्यों किया? आप शाहरुख खान हो, सलमान खान हो, ये लोग चले गए थे यहाँ कोर्ट में केस करने के लिए कि बॉलीवुड में गटर। अरे भाई गटर तो कुछ भी नहीं है। अब लो ना, अब आपके अंदर से पकड़ा गया है कि आप लोग पोर्न वीडियो बनवाते हो, आप लोग ड्रग्स दिलवाते हो, तो आप गंजेरियों से भी बदतर हो। वो तो कुछ भी नहीं है। क्योंकि एक मामला सामने आया कि क्राइम ब्रांच ने कोर्ट में दलील दी है कि राज कुंद्रा को अगर बेल मिलती है तो वो देश छोड़ के भाग जाएंगे क्योंकि उनके पास अमेरिकी नागरिकता है। क्या लगता है कि उन्हें बेल मिलनी चाहिए या नहीं? ये जो है ना, जो हमारी पुलिस काम कर रही है, हमारी एजेंसी काम कर रही है, अच्छा कर रही है, लेकिन उन्हें आर्मी से प्रेरणा लेना पड़ेगा, उन्हें प्रोएक्टिव सोचना पड़ेगा। यानी कि जैसे आर्मी में पॉलिसी बदलाव आया राजनीतिक परिवर्तन के कारण कि वो अब पाकिस्तान को पहले ही एक्शन ले लेती है पाकिस्तान पे। तो ये षड्यंत्रकारी जो हैं, चाहे नीरव मोदी हो गए, विजय माल्या हो गए, चाहे ये राज कुंद्रा हो गए, तो चाहे जो भी और बॉलीवुड के सेलिब्रिटी हैं, तो पहले से ही इन लोग पे निगरानी रखना होगा कि जब इनका कांड एक्सपोज हो उससे पहले हमारे एजेंसी जो है इन पे निगरानी रखे और ये किस देश की नागरिकता ले रहे हैं और क्या कांड करने वाले हैं, क्योंकि ये कांड करके भाग जाते हैं तब हमारी एजेंसियां एक्टिव होती है। तो एजेंसियां का इंटेंशन सही है, लेकिन फिर भी उन्हें प्रोएक्टिव होना पड़ेगा और आर्मी के तरह इन लोगों के नेक्स्ट स्टेप क्या है इन षड्यंत्रकारियों पे, उसको समझ के इन लोगों को निगरानी में, सर्विलांस में, जैसे हमारे देश के खुफिया एजेंसी है वो रखती है कि अब कहाँ पे हमला होने वाला है, पहले पकड़ के जेल में डाल देती है आतंकवादी को। तो ये लोग आतंकवादी से कम नहीं है। आतंकवादी तो विदेशी हैं, वो विदेश से आके या फिर जिहाद के लिए बम फोड़ते हैं, लेकिन ये लोग पैसा के लिए तो हमारे अपने देश के हो के हमारे अपने देश के युवाओं के जीवन के साथ खिलवाड़ करते हैं। तो इसीलिए हमारे एजेंसियों को बाद में जाके कोर्ट से गुहार लगाना, लुकआउट नोटिस जारी करना, फ्रांस जाके पकड़ के लाना, भाई वो भाग कैसे जग गया? आप जो है उसे पकड़ो कॉलर से और घसीटते हुए जेल में डालो, ताकि बाकियों में ये डर होना चाहिए। जैसे पाकिस्तान में आज डर है कि अगर भारत पे हमला करेंगे तो घर में घुस के मारेगा, तो उसी तरह इन बॉलीवुड में जो गद्दार हैं, जो हमारे युवाओं के जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं, उनमें ये डर होना चाहिए कि जब आप हमारे युवाओं के साथ खिलवाड़ करोगे, बैंक के साथ फ्रॉड करोगे, तो आपको कॉलर से घसीटते हुए तलोजा जेल में डाला जाएगा, आपको तिहाड़ जेल में डाला जाएगा। तो ये एजेंसी से मेरा अनुरोध है कि आर्मी से आप प्रेरणा लीजिए और जो आप कर रहे हैं इसके लिए आपका आभार।